हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, मैं इस पार्ट में आपको एग्ज़ाम यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से क्विक रिवीजन करा रही हूँ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। आज मैं आपको क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन कराने वाली हूँ। ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। अभी मैंने यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं। तो अब बड़े बड़े से बड़े एग्जाम पे फैक्चुअल होते जा रहे हैं। तो ये सब इसमें जो है फैक्चुअल ज़्यादा बातें रहती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करोगे तो आपका वो फैक्चुअल चीज़ें याद होंगी। तो इसीलिए मैं आज आपको इसका मैं कंप्लीट ही रिवीजन कराऊंगी। 2 पार्ट मैंने डाल दिया है, तो हर 1-2 दिन करके मैं इसको डालूंगी। साथ में मैं तो एमसीक्यू लेके आती हूँ आपके लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ एक बार मेरे प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाली है। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और अगर हिस्ट्री भी है तो भी मैं उसके लिए भी क्लासेस लेके आती हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री है तो आप टीजीटी की भी प्रिपरेशन मेरे चैनल से कर सकते हो और पीजीटी का भी प्रिपरेशन आप मेरे चैनल से कर सकते हो। आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे। मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारे जितने भी सब्जेक्ट के सब पॉइंट है वो कवर कराऊंगी। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आज का टॉपिक है, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लेना। अगर नहीं तो 2 से 3 बार पहले भी नॉर्मल वॉल्यूम में, फिर स्पीड करके वॉल्यूम इंक्रीज करके आप सुन लेना 2-3 बातें। उसके बाद फिर मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी लेके आऊँगी, फिर आप देखना कितने क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व हो रहे हैं। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आए? सीधे आजकल क्या होगा ना, मैच द फॉलोइंग आता है। क्रिप्स मिशन दे देगा, कैबिनेट मिशन दे देगा और 3-4 मिशन दे देगा, फिर उसको बोलेगा कालक्रम, मतलब कालक्रमानुसार सजा या मैच द फॉलोइंग होगा, इस तरह के। तो इसका डेट याद रखिए 1942। अगला है, किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्मात्री संविधान सभा के द्वारा किया गया? ये क्रिप्स मिशन में, ये भी कई बार एग्जामों में आया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में। अगला है, किस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डोमेनियन स्टेट क्रिप्स मिशन में कहा गया कि प्रदान किया जाए? कौन से स्टेट? डोमेनियन स्टेट प्रदान किया जाए। अगला है, भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत एवं देशीय रियासतों को भी शामिल होगी। यह प्रस्ताव कहाँ से लाया गया? तो क्रिप्स मिशन के माध्यम से। अगला है, प्रांतों एवं रियायतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है, तो क्रिप्स प्रस्ताव में। अगला है, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था? मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव को। ठीक है। अगला है, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था? क्योंकि क्रिप्स मिशन से पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया था। यानी अगर पूछेगा किस प्रस्ताव को दोनों ने अस्वीकार किया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। 2 कथन दे देगा, इनमें से कौन सा सही है। तो दोनों ने स्वीकार किया, दोनों ने नहीं किया, दोनों ने किया, 4 सेंटेंस दे देगा, इनमें से कौन सा सही है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है, कांग्रेस ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में केवल डोमेनियन स्टेट की बात कही गई थी। अगला है, क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट, ये भी कई बार एग्जाम में है, पोस्ट डेट से किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। आगे हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये भी है कैबिनेट मिशन योजना। अब देखो, क्रिप्स से क्या है, 3-4 चीजें। क्रिप्स योजना आपने लिखा, उससे 3-4 चीजें हैं, वो आपको शॉर्ट नोट्स में की पॉइंट में ऐसे ऐसे करके लिख लो। तो जब भी आप पढ़ो 2-3 बार नजर डालो तो आपको, जैसे क्या हो गया, पहले भारतीय संविधान निर्माण की निर्मात्री सभा द्वारा स्वीकृत किया गया, नहीं रुको, किस प्रस्ताव के द्वारा पहली बार, देखो ऐसे लिखो, किस प्रस्ताव के द्वारा पहली बार स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान निर्माण
भारत की निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया, तो क्रिप्स मिशन हो जाएगा। इसको जैसे भी आप शॉर्ट्स बनाना मतलब छोटा बना के सेंटेंस को जो आप समझ पाओ, जो आपका सेल्फ नोट्स होगा, ठीक है, वो नोट्स औरों के लिए नहीं होगा, आपके खुद के रिवीजन के लिए होगा। अगला डोमिनियन स्टेट, क्रिप्स, यहाँ क्रिप्स के आगे डोमिनियन स्टेट लिख देना। फिर बोथ, ये क्या है, मुस्लिम लीग और दोनों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया, ये तो आपने पढ़ लिया, तो ये इतने ये माइंड में आपका रहेगा, ठीक है। और पोस्ट डेटेड चेक वाला भी लिख लेना, बस हो गया। 3-4 चीजें हैं इससे। एक इसका डेट कब है। अगला है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया, सब जानते हैं, 1946, मार्च 1946, शायद 8 मार्च था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, 8 मार्च या 31 में, ऐसे कुछ था, मुझे कंफर्म याद नहीं फ्रेंड्स। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ये भी कई बार एग्जाम में देखो, स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इसमें से चौथा नाम एक और दे देगा, इनमें से कौन नहीं थे ऐसा पूछ दे देगा। इनमें से कौन थे, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4, कोई एक्स्ट्रा नाम दे देगा। वह मिशन किसने संविधान निर्माण निकायों को स्वीकृत किया, तो ये कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या सदस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो प्रति 10 लाख, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला, किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचक गठन के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्यायोचित एवं व्यवहार योजना बताए, तो कैबिनेट मिशन। किस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद के निर्माण का प्रस्ताव किया गया, तो ये भी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्मात्री का कुल है 389। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296। अगला है, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को कितने प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए, तो 4। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण में देशी रियासतों के से लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, 93। कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात किया गया, तो 3, मुस्लिम, सिख और सामान्य। अगला, कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान किया गया, तो देशी रियायतों के प्रमुखों द्वारा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको भारत की आंतरिक सरकार, मैंने इसके शॉर्ट्स में आपको आंतरिक सरकार और ये स्वतंत्र भारत के दे दिया है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन सीधे बन जाता है कि उद्योग मतलब आंतरिक सरकार में कौन से मंत्री थे, भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना उसमें कौन से थे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आपको दे रखा। अगर आप मेरे शॉर्ट्स को नहीं देखते तो प्लीज़ उसको भी देखना, उसमें भी जितने भी फैक्ट वाले होते हैं जो आपको कई बार पढ़ने होंगे वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू दे देती हूँ, ताकि आप कई बार बार उसका रिवीजन कर लो तो आपको वो याद हो जाए, और ये याद होना ही चाहिए फ्रेंड। ये हो गए आजकल तो देख रहे हो क्या पूछ रहा है, लोकसभा अध्यक्ष के जो कालक्रमानुसार सजाओ, प्रधानमंत्री का कालक्रमानुसार सजाओ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कालक्रमानुसार सजाओ, उच्च न्यायालय, तो ये सब भी मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको डाल दूंगी ताकि आप धीरे धीरे उसको याद कर लो। मेरे चैनल से काफ़ी सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आए हैं, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर जैसे ही उसकी रिस्पॉन्स शीट आएगी मेरे पास आएगा तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन कराऊंगी, और 1-2 दिन में मैं उसका कट ऑफ भी बताऊंगी कि कितने कट ऑफ जा सकता है। मुझे तो जहाँ तक लगता है मतलब ज़्यादा बढ़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा था, तो बहुत बार लोगों को लगता है मैंने सही करके आया बट वो गलत हो जाता है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, तो जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा।
तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, और अपने फ्रेंड में भी शेयर करेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप मेरे से जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।